हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुनहाल। क्लास 10th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम फर्स्ट चैप्टर वातावरणीय स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायु प्रदूषण से संबंधित। तो वायु प्रदूषण पढ़ने से पहले हमें वायुमंडल के बारे में जानना होगा। तो जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। वायुमंडल अर्थात वायु का आवरण, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, जो वायु अर्थात गैसों का आवरण है, उसमें कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं तो वो हम जान लेते हैं एक बार। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन। इसकी प्रतिशतता कितनी है? 79.79% लगभग। तो ये लगभग में ही मान लेते हैं हम। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन ये मानी जाती है लगभग 20.96%। इसको हम मोटे तौर पर 21% भी कह सकते हैं। और कुछ अन्य भी गैसें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक और गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम है, 0.03% के लगभग। और अन्य भी गैसें हैं तो उनको हम मान लेते हैं 0.01%। तो ये हमारा पूरा वायुमंडल का संगठक हो गया है। तो इससे आप समझ गए होंगे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 79%, जो ना जलने में सहायक है ना उसका कोई और इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ से रिलेटेड। ऑक्सीजन की मात्रा है जो जलने में सहायक है। इसके साथ साथ जो भी जीव जंतु हैं वो इसके द्वारा ही जीवित रहते हैं। CO2 है, यह एक खतरनाक गैस मानी जाती है वैसे, अगर इसकी मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाए तो। मगर जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में उसको, उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश में ये इस गैस को खपत करते हैं पेड़ पौधे, और उसकी अपेक्षा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अन्य गैसें भी विद्यमान हैं। तो ये सभी गैसें हैं। आपको पता चल गया होगा वायुमंडल के बारे में कौन कौन सी गैसें हैं। आगे है वायु, जो कई बार प्राकृतिक साधनों से वायु का जो ये संगठक है ये खराब हो जाता है, अर्थात इसमें बदलाव आ जाता है, मगर प्रकृति फिर भी उसको सही कर लेती है। तो जो वायु शुद्धि के प्राकृतिक साधन है वो हम जान लेते हैं एक बार। वायु शुद्धि के प्राकृतिक साधन, वायु शुद्धि के प्राकृतिक साधन। तो वायु शुद्धि के प्राकृतिक साधनों में सबसे पहले तो हम लिखेंगे पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे वायु को प्राकृतिक रूप से साफ रखते हैं। ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का तालमेल है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं जो भी सूर्य का प्रकाश है उसमें जो भी कीट पतंगे या कोई महीन कण होते हैं जो वायु में विद्यमान होते हैं, तो सूर्य का प्रकाश उन सब कणों को नष्ट कर देता है। जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु कह सकते हैं, बहुत ही छोटे स्तर के, तो उनको सूर्य का प्रकाश खत्म कर देता है। तो यह भी वायु को शुद्ध करने का एक प्रकार है। तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे ओजोन। ओजोन एक गैस भी है और ओजोन एक परत का नाम भी बोला जाता है। तो ओजोन जो परत है यह एक खतरनाक, या हम कह सकते हैं शक्तिशाली गैस है ऑक्सीजन के अपेक्षा। तो यह अपने आसपास कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रहने देती, नहीं टिकने देती। इसके अलावा जो सूर्य की तरफ से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं जो कैंसर का कारण बन सकती हैं, उनको यह ओजोन परत रोक लेती है। तो यह भी वायु में काफ़ी सारी अशुद्धियाँ जो मिली हुई हैं उनको नष्ट करती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर। जो गैसें हैं, अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, गैसों का विस्तार है, गैसों का विस्तार। तो वायुमंडल में जो भी किसी कारणवश अगर कोई एक जगह विषैली गैस इकट्ठी है तो उसको जो दूसरी गैसें हैं उसको वहां से हटाने में मदद करती हैं। अगर कोई खाली जगह होती है या कोई हल्की या भारी गैस है मगर वह विषैली है, तो उसको ये दूसरी गैसें जो भारी गैसें होती हैं वो वहां उस स्थान पर आ जाती हैं और उस गैस को, विषैली गैस को वहां से हटा देती हैं। तो एक प्रकार से पूरे वायुमंडल में फैला देती हैं, जिससे उसकी जो मारक क्षमता होती है गैस की वो कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ये भी एक फायदेमंद है हमारे लिए। नंबर 5 पर हम लिखेंगे वर्षा। तो वर्षा जब होती है तो जो वायुमंडल में घुली हुई है खतरनाक गैसें वो पानी के मिश्रण के साथ वापस जमीन पर आ जाती हैं और हवा को क्लीन कर देती हैं। तो ये कुछ प्राकृतिक साधन थे वायु को शुद्ध करने के। अब हम वायु प्रदूषण पर चर्चा करते हैं।
तो वायु प्रदूषण क्या है, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण, तो जो प्रदूषण शब्द है इसका अर्थ हम लिखेंगे भौतिक, रासायनिक व जैविक स्तर पर उसमें अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्यों व अन्य जीव जगत के लिए हानिकारक होता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण की सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल प्रदूषण आ जाए तो आपको ये परिभाषा लिखनी है, भौतिक, रासायनिक व जैविक स्तर पर उसमें अवांछनीय परिवर्तन, उसमें का अर्थ किसी भी चीज में हम लगा सकते हैं। अवांछनीय परिवर्तन, जो अवांछनीय अर्थात जो वर्जित नहीं है, जो सही नहीं है, परिवर्तन जो मनुष्यों व अन्य जीव जगत के लिए हानिकारक होता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। अगर यहाँ पर वायु प्रदूषण का हम कर रहे हैं, जो प्रश्न है वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण हम लिखेंगे कि वायु के, बस वायु के लिख देना यहाँ पर, वायु के भौतिक, रासायनिक व जैविक स्तर पर उसमें अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य व अन्य जीव जगत के लिए हानिकारक होता है, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अगर यहाँ पर मृदा प्रदूषण आ जाए तो वो मृदा, वायु हटाकर आपको मृदा लिख देना है, या यहाँ पर जल प्रदूषण आ जाए तो आपको इसी परिभाषा में वायु के स्थान पर आपको जल लिख देना है। तो ये एक प्रदूषण की परिभाषा हो गई। वायु प्रदूषण से संबंधित हम यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, तो सबसे अभी आगे वायु प्रदूषण के जो कारण हैं वो भी जान लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। तो वायु प्रदूषण के कारण हैं कि काफी तरह के कारण हैं, जो प्राकृतिक भी हैं और जो मनुष्य जनित भी हैं, मनुष्य के द्वारा किए गए भी हैं। तो हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं। तो वायु प्रदूषण जो कारण है वायु प्रदूषण के, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि पेड़ पौधे काटे गए। पहले जंगल बहुत होते थे, पृथ्वी पर प्रदूषण इतना नहीं था, स्वच्छ हवा मिलती थी, मगर अभी पेड़ पौधे ज्यादा, वृक्षों का कटान होने से इसका भी एक कारण है। तो सबसे पहला कारण है नंबर 1, पेड़ों की कटाई। इससे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। तो पेड़ों की कटाई इसका प्रथम कारण है। नंबर 2 पर हम लिखेंगे गंदगी के ढेर। गंदगी के ढेर की गांव में तो नहीं होते इतने, वैसे होते भी हैं, मगर जो बड़े शहरों में अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े ढेर वहां लगे होते हैं और वो सड़ते रहते हैं। बहुत सारी विषैली गैसें वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। तो उस कारण भी वायुमंडल में अन्य विषैली गैसें घुल जाने से वायु प्रदूषित होती है। तो वायु प्रदूषण का यह भी एक कारण है। आगे लिखते हैं नंबर 3 पर, जो फैक्ट्रियां हैं वो काफी मात्रा में धुआं रिलीज करती हैं। तो फैक्ट्रियां भी इसका कारण है। फैक्ट्रियां, या हम यहाँ लिख सकते हैं फैक्ट्रियों का धुआं, तो यह भी इसका एक कारण है। आगे है नंबर 4 पर हम लिखेंगे जो साधन पेट्रोल डीजल से चलते हैं वो अधिक मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो रिलीज करते हैं। ये दोनों ही विषैली गैसें हैं। पेट्रोल डीजल के वाहन, तो जो पेट्रोल डीजल के वाहन हैं वो भी प्रदूषण फैलाते हैं। नंबर 5 पर हम लिखेंगे जो कोयले से आजकल नहीं चलती गाड़ियां, कोयले से चलने वाली रेल गाड़ियां, तो यह भी एक प्रदूषण का कारण है, क्योंकि कोयले से जो चलती है या डीजल से कह सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वो धुआं छोड़ती है, तो वो भी वायुमंडल को प्रदूषित करता है। आगे लिखते हैं नंबर 6 पर, और यह लगभग लास्ट ही है हमारा, जो मर्त जीव जंतु होते हैं,
किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है और हम उनका अगर निपटारा नहीं करते हैं, उनको कहीं अच्छी जगह पर मिट्टी में नहीं दबाते, तो वो सड़ते रहते हैं और बहुत ही दुर्गंध फैलाते हैं, कीटाणु फैलते हैं और उनके कीटाणु जो होते हैं वो वायु में मिल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां लगने का खतरा बना रहता है। तो ये कुछ कारण थे। वायु प्रदूषण कैसे होता है? तो सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण तो यही है कि पेड़ों की कटाई हम कर रहे हैं। फिर दूसरा कारण आ जाता है, तीसरा, ये फैक्ट्रियां या पेट्रोल डीजल से वाहन, ये काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में घोल देते हैं, जिससे वहाँ का जो जहाँ पर ये अधिक मात्रा में शहरों में आपने देखा होगा, जब हमारे भारत में जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो उस समय धुंध सी और जो धुएं का मिश्रण है वो ज़मीन पर ही ठहर जाता है, अर्थात ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर, और वो बहुत ही एक नुकसानदायक इफेक्ट डालता है सभी प्राणियों पर। आंखें दुखने लग जाती हैं और त्वचा में भी एलर्जी उत्पन्न होने लगती है। तो वो एक बहुत ही भयंकर रूप है इस वायु प्रदूषण से संबंधित। तो अब हम कारण हमने जान लिए, हम रोकथाम के उपाय और जान लेते हैं। रोकथाम के उपाय, तो जो कारण थे उन्हीं को हम डाइवर्ट कर देंगे। यहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही है, अगर हम पेड़ों की कटाई ना करके पेड़ों को लगाएंगे, नए पेड़ों को लगाएंगे, पौधों को लगाएंगे, तो वो एक रोकथाम का, जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने का एक उपाय बन जाएगा। तो आप इन कारणों को डाइवर्ट कर देंगे तो उपाय आपके सामने आ जाएंगे। पेड़ों की कटाई है, पेड़ों की कटाई ना करें, नए पेड़ पौधे लगाएं। फिर नंबर 2 पर हम क्या लिखेंगे? जो गंदगी के ढेर हैं, जो गंदगी के ढेर हैं उनको एक निश्चित जगह पर रखें और उनका निपटारा करने के लिए जो भी विधियां हैं उनको अपनाएं और उनको वहां से हटाएं, या बस्तियों के पास जो रिहायशी इलाका है उसके पास इनको न रखें। फिर है फैक्ट्रियों का धुआं। जो फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है उसमें हम आवश्यक शोधन करके उसको ठीक कर सकते हैं, और जो भी फैक्ट्रियों की चिमनियां हैं उनको भी हम थोड़ी ऊंचाई दे सकते हैं, ताकि वो वहाँ जो आबादी है वहाँ पर वो धुआं न ठहरे। वो अधिक ऊंचाई पर जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे एक आबादी जो लोग रह रहे हैं उन तक वो विषैला धुआं नहीं पहुंचेगा। तो फैक्ट्रियों में आवश्यक शोधन करें, चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाएं। फिर है नंबर 4 पर पेट्रोल डीजल के वाहन। जो पेट्रोल डीजल के वाहन हैं उनमें भी आवश्यक नियम जो उनके हैं उनको संशोधित करें, जिससे पेट्रोल डीजल से जो निकलने वाली गैसें हैं वो कम से कम निकलें। तो ये भी एक कारण है। पेट्रोल डीजल के अलावा आप सीएनजी के वाहनों या गैस से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो कोयले की रेलगाड़ियों की जगह हम बिजली से या डीजल से चलने वाली रेलगाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियाँ हैं वो अधिक इस्तेमाल होती हैं, कोयले का ज़माना लगभग ख़त्म ही हो गया है। मृत जीव जंतु, जो मृत जीव जंतु हैं तो उनको उनकी एक निश्चित जगह पर निपटान करें, उनको मिट्टी में दबाएं, या उनका और कोई उपाय है तो वो भी हमें करना चाहिए। तो हम इन्हीं को अगर डाइवर्ट कर देंगे तो हमें रोकथाम के उपाय मिल जाएंगे। तो ये कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। तो आज हमने वायु प्रदूषण के बारे में जाना। कल हम एक नए टॉपिक जल या मृदा प्रदूषण के बारे में जानेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट करें। जो मैंने ये रोकथाम के उपाय बोले हैं वो आप नोट करें अपनी नोटबुक में, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखेंगे तो आपकी वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आपको परेशानी होगी ज़्यादा बड़ी वीडियो में। कईयों के फ़ोन में मेमोरी कम होती है। तो आप इनको जो मैंने बोला है आप उनको नोट कर सकते हैं, या इन्हीं को आप अपने दिमाग से इनको डाइवर्ट करके लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।